तो चलिए एक्सरसाइज 4.3 की जो रिस्ट क्वेश्चन रह गए थे जिसे हम लोग को पार्ट 2 की वीडियो में देखना था उसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 की पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 को सोल्व करना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले क्या कहा जा रहा है इस बात को पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 kilometers at a uniform speeds. If the speed had been 5 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि स्पीड को बढ़ा दिया जाता है कितना 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दिया जाता है तो इट वुड हैव टेकन तो 1 hour लेस, तो ये 1 घंटा समय कम लेती है। यानी जितना टाइम बिगिनिंग में लगता था उसके जनरल स्पीड से ओरिजिनल स्पीड से और स्पीड बढ़ने के बाद 1 घंटा कम समय लेता है सेम जर्नी को कवर करने में, सेम डिस्टेंस को कवर करने में। दो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तब हम लोग को क्या करना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तब हम लोग को ट्रेन की स्पीड को निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ट्रेन की स्पीड को निकालते हैं और सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड, क्वेश्चन नंबर 8 यह हम लोग ने मेंशन कर दिया, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। चलिए हमने स्पीड मान लिया ट्रेन का कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की स्पीड जो ओरिजिनल स्पीड हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड हो गई। फिर इसके बाद टोटल डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है आपका। बिगिनिंग में क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि जो जनरल स्पीड है इसके द्वारा लिया हुआ टाइम। क्वेश्चन पर अब हम लोग सीधे चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जाता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्पीड अगर आपने अभी माना ट्रेन का जनरल स्पीड जो थी x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर है। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को लगा हुआ टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ डिस्टेंस दे दिया है और स्पीड दे दिया है, आपको निकालना क्या है टाइम, क्योंकि दोनों में टाइम का कंपेरिजन किया जा रहा है, 1 घंटे टाइम का कंपेयरिंग में अंतर आ रहा है। इसलिए हम लोग पहले टाइम निकालते हैं कि इस स्पीड से डिस्टेंस 368 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हमारा टाइम 1 हो गया, पहला टाइम 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि इसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय, लेकिन कब, जब इस स्पीड को बढ़ा दिया जाता है कितना x प्लस 5 किलोमीटर। यानी पहले स्पीड आपकी x किलोमीटर पर आवर थी, अब स्पीड को आपने बढ़ा दिया 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो x प्लस 5 किलोमीटर की स्पीड से इसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लग रहा है, यह समय और ओरिजिनल समय इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। यानी यहाँ डिफरेंस दोनों का कितना होना चाहिए, 1 घंटा। अब हमने लिख दिया कि 1 घंटे का अंतर है। चलिए ये 1 घंटे का अंतर हो गया ओरिजिनल टाइम और आपका स्पीड बढ़ने के बाद जो टाइम लगा उसमें दोनों में 1 घंटे का अंतर है। अब इसे सोल्व करना है हमें, तो जल्दी से हम लोग इसे सोल्व कर लेते हैं। पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर दोनों हमारे डिफर हैं, इसलिए एलसीएम इनका प्रोडक्ट हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, इससे डिवाइड करेंगे ये रिड्यूस हो जाएगा, बचा क्या आपका x प्लस 5 इंटू 360। तो आप 360 को पहले आप कॉमन भी ले सकते हैं, या आप 365 को, चलिए मान लीजिए कि 365 को आप लिख भी देते हैं तो बाद में भी कॉमन ले सकते थे आप। लीजिए 360 इंटू एक्स प्लस 5, ये हो गया आपका पहला, बीच में नेगेटिव साइन। अब x प्लस 5 से डिवाइड करते रिड्यूस हो गया, बचा क्या आपका x इंटू 360, कितना हो गया 360x इज इक्वल टू 1 है। अब इसके बाद अब 360 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें सहूलियत हो। यहाँ x प्लस 5 है,
माइनस यहाँ क्या बच जाएगा आपका केवल x, क्योंकि 360 को बाहर निकाल लिया आपने तो यहाँ x प्लस 5 बच गया, बीच में नेगेटिव साइन और यहाँ x हो गया। फिर इसके बाद नीचे जो बचा हमारा इसी का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं साथ में, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 आपका हो गया 5x। अब इधर कितना है आपका 1 है। अब यहाँ इसे कट करके छोटा कर लेते हैं हम लोग। फिर अगले स्टेप में अब बचा कितना हमारा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं साथ में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू इतना और 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इधर कितना बचा है आपका 360 बचा है और 5 बचा है ब्रैकेट में, यानी इंटू 5, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये फॉर्म यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो टोटल हमारे इतने फॉर्म हो गए, अब रिप्लेस करके इनका प्रोडक्ट को हम इधर ला देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब रिप्लेस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 इंटू 5 आपका 0 हो गया, 5 6 जा 30, 30 के लिए 0 हो गया, कैरी हो गया आपका 3, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 आपका हो गया 18। यहाँ माइनस का साइन दे दिया हमने, इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। अब ये इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हमें वैल्यू निकालना है, तो चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर डबल इम्प्लॉय या और का साइन आप लोग देना ना भूलिएगा, क्योंकि इक्वेशन बना रहे हैं आप लोग, इसलिए जरूरी है डबल इम्प्लॉय का साइन होना। यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, अब यहाँ 18x स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं 1800 एक्स स्क्वायर आ जाएगा नेगेटिव का। अगर आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपको आता है, अगर आपको पता है इसके दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, दो टर्म कौन से होंगे जो कि दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट के अगर बराबर आए तो ठीक है, नहीं पता है तो डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके इसके जीरोज निकाल दीजिएगा। अब अगर आपको पता है, जैसे अगर नहीं पता हो तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद x हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट इन दोनों में x कॉमन ले लिया आपने, बचा कितना यहाँ पर प्लस 45 हो गया, यहाँ पर इन दोनों में आपने 40 कॉमन ले लिया माइनस का, यहाँ बच गया x, यहाँ माइनस लिए तो प्लस का साइन देना होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 45 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद x प्लस 45 दोनों में हमारा सेम है, इसे एज ए कॉमन हम लोग बाहर चूज करके निकाल लेते हैं। x प्लस 45 पहले में बच गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हो गया आपका x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, दूसरा 0 जो हम लोग निकालेंगे x माइनस 40 इक्वल टू 0। इससे अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू 40 हो गया, इससे अगर वैल्यू निकालते हैं आप x इक्वल टू माइनस 45। अब जानते हैं x हमारा क्या है, स्पीड है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 45, यानी इसे एक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता है। अब हमारा जनरल ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड कितना 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड हो जाएगी। अब इस स्पीड से आपका ट्रेन जो रन कर रही थी बिगनिंग में, जिसका स्पीड हमने कितना फाइंड आउट कर लिया 40 किलोमीटर। अभी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। चलिए पहले से जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द 8 टैंक्स इन 9 होल 3/8 आवर्स। दो वाटर टैप है जो एक टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। कहा जा रहा है कि इन दोनों टैप, दोनों टंकियों में से एक टंकी जिसका डायमीटर कितना है ज़्यादा है दूसरे से, वह 10 घंटा कम समय लेती है भरने में पूरी तरह कंप्लीटली टैंक को, जबकि जिसका डायमीटर कम है वह 10 घंटा अधिक समय लेती है। तो फाइंड द टाइम्स इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें क्या करना है, टाइम निकालना है कि दोनों टैंक कंप्लीटली फिल अप करने में कितना
टाइम लेंगे, फाइंड द टाइम इन विच इच टाइप, दोनों टाइप के द्वारा लगा हुआ समय हमें निकालना है। कैन सेपरेटली फिल, दोनों अलग अलग भरने में, कंप्लीटली फिलअप करने में कितना वक्त ले रहे हैं ये हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग अब इसे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट टाइप having the smaller diameter takes x hour to fill the tank। चलिए मान लेते हैं हम लोग कि स्मॉलर डायमीटर वाली जो टाइप है वह आपकी x आवर्स में कंप्लीटली टैंक को फिलअप कर सकती है। ये हो गया आपका। फिर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दोनों टैप में आपका लिए हुए समय में इसका जिसका डायमीटर कम है वो अगर 1 घंटा लेती है तो दूसरी वाली जिसकी डायमीटर अधिक है वो 10 घंटे कम समय लेती है। इसलिए टैप हैविंग द लार्जर डायमीटर, जिसका डायमीटर अधिक है, लार्जर डायमीटर, विल टेक, कितना समय लेगी, 10 घंटे कम समय लेती है पहले वाले टैप से। तो 10x - 10 आवर इतना समय लेगी टू फिल द टैंक। ठीक है, अब ये हो गया दोनों टैप के द्वारा लिया हुआ टाइम हमने निकाला। पहले जिसके स्मॉलर डायमीटर था वो 1 घंटा कर लेती है, जिसकी डायमीटर अधिक है वो 10 घंटा कम समय लेती है पहले वाले से। ये हो गया x - 10 आवर्स। दोनों के द्वारा लिया हुआ समय आपने निकाल दिया। अब चलिए 1 घंटे में पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट फील्ड लिख देते हैं, पार्ट फील्ड बाय द स्मॉलर टैप। चलिए स्मॉलर टैप के द्वारा इन 1 आवर, 1 घंटे में छोटी वाली जो टंकी है वह कितना पार्ट फिलअप करेगी, 1/x, एंड पार्ट फिल्ड बाय द लार्जर टैप, बड़ी वाली जो टैप है इन 1 आवर कितना लेगी, 1 घंटे में, 1/x - 10। दोनों के द्वारा 1 घंटे में भरा हुआ टैंक का भाग कितना हो जाएगा, पहले के द्वारा भरा हुआ भाग 1 घंटे में 1/x और दूसरे के द्वारा भरा हुआ भाग 1/x - 10, इतना हो गया। अब क्वेश्चन में टोटल आपके दिया होगा, अगर दोनों मिल करके अगर टैंक को कंप्लीटली भरते हैं तो टाइम कितना लेते हैं। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 घंटे में पहली टैप के द्वारा स्मॉलर टैप वाली टंकी जो है उसके द्वारा लिया हुआ समय और प्लस बड़ी यानी लार्जर डायमीटर वाली जो टंकी है उसके द्वारा लिया हुआ समय, दोनों के द्वारा 1-1 घंटे में किया गया वर्क हमने निकाला। इन दोनों का समय 1-1 घंटे में किया गया वर्क का समेशन कितने के बराबर हो जाएगा, आपका टोटल टाइम लग रहा है आपका 9 होल 3/8, इतना समय लग रहा है। चलिए इसे फिर से लिख देते हैं, 9 होल 3/8, तो ये कितना हो जाएगा। चलिए इसे हम रिप्लेस कर देते हैं, 8 9 जा 32 प्लस 3 75/8, जिसे हम लिख सकते हैं यानी 8/75। ये हो गया आपका इक्वेशन मिल गया आपको। अब इसे आप इनका एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर डिफर हैं, x × x - 10 हो गया। अब यहाँ इससे डिवाइड करते हैं तो x रिड्यूस हो जाएगा, बचा क्या, x - 10, यहाँ x - 10 रख दिया आपने, प्लस इससे डिवाइड किया आपने, x - 10 रिड्यूस हो गया, बचा क्या, x × 1, यहाँ x हो गया, इज इक्वल टू 8/75 ही हो गया। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका 2x - 10
बाई नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब ऊपर से थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर इस इक्वेशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन को अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका 8x², 8 इंटू 10x माइनस नेगेटिव साइन था इसलिए माइनस हो जाएगा 80x, यहाँ 75 टू जाए हो गया आपका इक्वल टू में लिख देते हैं 150x, ये हो गया, और 75 इंटू 10 माइनस 750 इतना हो गया। चलिए अब रिप्लेस कर देते हैं, नीचे का वर्क कंप्लीट हो गया, इसका यूज हो गया इसलिए इसी इरेज कर दिया जाता है। अब यहाँ 8x² माइनस 80x, इसे रिप्लेस करके हम इधर लाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा 150x, इसको लाते हैं ये प्लस का 750 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद 8x², अब इनका समेसन निकाल लेते हैं हम लोग, 15 प्लस 18 230x हो गया और प्लस 750 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, 8x² माइनस 200x एंड माइनस 30x मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा और इनका समेसन हमारा नेगेटिव टर्म यानी 230x के बराबर आ जाएगा, इसलिए प्रॉपर दो टर्म हमारे लिए हैं, ये हो गया। अब इसके बाद अब कॉमन लेते हैं हम लोग, 8x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बच गया x, और इसमें आपका क्या है, अगर 8 कॉमन लिया है तो आप 25 रखना पड़ेगा आपको, 25 8 जा 200 होता है, ये हो गया। यहाँ आप 30 कॉमन ले लीजिए माइनस का, यहाँ x, यहाँ माइनस साइन लिए हैं तो यहाँ माइनस देना होगा ताकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाए, और यहाँ 25 3 जा 75 एक जीरो रह जाएगा आपका, इस तरह से 750 हो जाएगा। अभी दोनों में ये टर्म हमारे सेम है, x माइनस 25 x माइनस 25। अब x माइनस 25 को आप एज ए कॉमन बाहर निकाल लीजिए, पहले के साथ क्या बच गया आपका केवल 8x और बीच में माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे दो जीरो निकाल लीजिए, x माइनस 25 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा आपका 8x माइनस 30 इक्वल टू 0, यहाँ हो गया x इक्वल टू 25, यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल टू 30 को रिप्लेस कीजिए, इधर साइन प्लस का हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में इधर लाइएगा इतना। अब जानते हैं कि x हमारा जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है यह कभी भी एडमिसिबल नहीं होगा, ना वी विल नॉट एक्सेप्टेड। अब यहाँ जबकि इसलिए वैल्यू आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ एक्चुअली आपको पता है कि जो हमारा टाइम है x इक्वल टू 25, ये सबसे ज़्यादा अप्लीकेबल होगा, इसे हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि टाइम आपका जो है यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में आ जा रहा है हमारा, यहाँ हमने पहले माना था कि और x का वैल्यू जो 25 है यह आपका अप्लीकेबल होगा, इसे हम लोग नहीं मानेंगे। इसलिए स्मॉलर टाइप कितना टाइम लेती है, अब यहाँ आप इजीली लिख सकते हैं, यह स्मॉलर टाइप के द्वारा लिया हुआ टाइम हो गया x smaller type takes 25 hours और larger type takes 25 माइनस कितना कर देंगे, देखिए बिगिनिंग में हम लोगों ने पहले टाइम माना था वो 10 घंटा कम समय लेती है, तो ये 25 लेता है, स्मॉलर टाइप आपने अभी निकाला कि 25 लेता है, और x माइनस 10 था लार्जर टाइप के द्वारा, तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए, x का वैल्यू 25 आपने रखा, 25 रख दीजिए माइनस 10 कितना हो गया 15 आवर्स, ये दोनों के द्वारा लिया हुआ समय टोटल निकल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम लोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hours लेस देन ये पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल टू 132 किलोमीटर बिटवीन मिजोर एंड बैंगलोर। करके एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा समय कम लेती है किसकी अपेक्षा, पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा। पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन इन दोनों में कंपेरिजन किया जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन जो है 1 घंटा समय अधिक लेती है किसकी अपेक्षा, आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की अपेक्षा। तो इसमें जो कहा जा रहा है आपका क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा समय कम लेती है और जबकि पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा समय आपकी ज़्यादा लेती है। इस तरीके से मिजोर और बेंगलोर दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, आपका डिस्टेंस। चलिए तो अब डिस्टेंस में थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं। ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में लेट पैसेंजर ट्रेन स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। हमने मान लिया पैसेंजर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से रन कर रही है एंड एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्वेश्चन में कहा गया है आपका कि दोनों ट्रेनों में एक बात ध्यान रखना है आपको हमेशा। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों में कंपेरिजन किया जा रहा है, लेकिन इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, अगर एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर अधिक कर दी जाती है तब यह आपका अधिक समय नहीं बल्कि 1 घंटा कम समय लेती है। किससे, पैसेंजर ट्रेन से। इसलिए फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दोनों स्पीड की ट्रेन निकालनी है यानी एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आपकी जो कि 11 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया गया है, पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा कर दिया गया है। पैसेंजर ट्रेन से इसकी स्पीड जो है 11 किलोमीटर पर आवर क्या है, अधिक है। चलिए डिस्टेंस टोटल दिया हुआ है आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपका सेम डिस्टेंस 132 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में आपकी पैसेंजर ट्रेन कितना समय लेती है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ओरिजिनल स्पीड पैसेंजर ट्रेन की। अब यहाँ आपकी एक्सप्रेस ट्रेन सेम डिस्टेंस को कवर करने में इस स्पीड से रन करती है x+11 से, तो ये इसके द्वारा लिया हुआ टाइम हो गया। दोनों के टाइम में आपका डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे का डिफरेंस है। चलिए आप इनका एलसीएम लेकर के जल्दी सोल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम x इंटू x+11 हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे x रिड्यूस हो जाएगा, बचा क्या, x+11 इंटू 132 इंटू x+11 माइनस साइन, x+11 से डिवाइड किया आपने, ये रिड्यूस हो गया, बचा कितना 132 इंटू x इक्वल टू 1। तो चलिए इसे जल्दी से अब सोल्व कर लेते हैं हम लोग। अभी हमने क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारा आ गया x इंटू x+11, x से डिवाइड किया हमने, x रिड्यूस हो गया, x इंटू 132 इतना हो गया। फिर इसके बाद इससे डिवाइड किए x+11 इंटू 132 यहाँ आ गया आपका। इसके बाद अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमने नीचे निकाल लिया। अब यहाँ वैल्यू जो आपके सामने 132 था इसको हमने कॉमन ले लिया। पहले में x+11 माइनस x और इक्वल टू 1 है। अब नीचे मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग, ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 11x हो गया, x और x दोनों रिड्यूस हो गए। यहाँ कितना बच गया आपका, अब मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स स्क्वायर और इस 1 इंटू इससे। चलिए तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 11x इंटू 1 करेंगे तो इतना कितना ही रह जाएगा। अब इधर कितने बचे हमारे नंबर, 132 इंटू 11 बच गया, हमने रख दिया यहाँ पर। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 11x, अब इसे रिप्लेस करके यहाँ ला देते, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 2 जा माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 22, फिर 11 3 जा 33, 33 प्लस 2 35 ये हो गया। फिर 11 जो 11 3 आपका 14, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब इसके बाद इस फैक्टर को अब हम लोग यहाँ ला करके सोल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म को एक्स स्क्वायर
अब बीच में हमारा 11x है। अब इस 11x को हम लोग करते क्या है, प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। अब इसके बाद इन दोनों में कॉमन ले लीजिए आप x को, पहले में x बच गया, यहाँ प्लस 44, यहाँ माइनस का 33 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या x, यहाँ माइनस था तो प्लस देना पड़ेगा, ये 44 हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 44 दोनों में सेम था, इसे कॉमन हमने निकाल लिया, यहाँ x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। अब इसलिए इससे दो जीरोज आप निकाल सकते हैं, x प्लस 44 इक्वल टू 0, दूसरा जीरो जिसे निकाल लीजिए, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 44, लेकिन नेगेटिव का यहाँ x इक्वल टू 33। तो आप जानते हैं कि स्पीड कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसे हम लोग नहीं मानेंगे। यहाँ जनरल स्पीड आपकी पैसेंजर ट्रेन की कितनी हो जाएगी, यहाँ हो गया पैसेंजर ट्रेन स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितना हो गई, 33 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड भी निकाल लीजिए, एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड इक्वल टू x प्लस 11 है, यहाँ 33 प्लस 11 यानी हो गया 44 किलोमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 पर अब हम लोग चलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पहले एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है आपसे कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के एरियाज का सम, यानी दो अलग अलग स्क्वायर हैं आपके, दोनों के एरिया निकाला गया और उनका सम जब किया गया तो कितना आ रहा है, 468 मीटर स्क्वायर आ रहा है। इफ द डिफरेंस ऑफ द अर्थ पेरीमीटर, अगर उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है जब उनको घटाया गया, उनके पेरीमीटर को जब घटाया गया तब कितना आ रहा है आपका, 24 मीटर आ रहा है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर के साइड को हमें निकालना है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को जल्दी से बना लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, आप स्मॉलर भी लिख सकते हैं या लार्जर भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, हमने अभी कुछ लिखा नहीं है, हम लास्ट में जब डिफरेंस दिखाएंगे उस समय भी आप क्लियर कर सकते हैं। लेट द साइड ऑफ द फर्स्ट लार्जर स्क्वायर कर दीजिए, लार्जर स्क्वायर बी एक्स मीटर मान लिया हमने, ठीक है। देन साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपका क्या है, स्मॉलर है, बी वाई। अब हमने मान लिया यहाँ जब दोनों का, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर जो कि लार्जर स्क्वायर है, यहाँ लार्जर स्क्वायर की क्या है, एक्स है। साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर जो कि क्या है, स्मॉलर स्क्वायर है, स्मॉलर स्क्वायर के साइड को हमने मान लिया y। दोनों के साइड को, एक को छोटे वाले को बड़े वाले को, जब यहाँ पर हमने बड़े वाले के साइड को माना x और छोटे वाले के साइड को मान लिया y। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन में क्या कहा रहा है फिर से आपको एक बार दोहरा देते हैं हम। क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर जिसकी साइड एक की x और दूसरे की y है, दोनों के एरिया का निकाल करके अगर उसका सम किया गया तो 468 मीटर स्क्वायर आ रहा है। और फिर डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, और उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर आ रहा है। तो चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा था दोनों के एरिया का स्क्वायर। चलिए
पहले के एरिया, पहले वाले के एरिया निकालिएगा, साइड का वैल्यू मिल गया है आपको, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, साइड स्क्वायर इंटू साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर हो गया पहले वाले स्क्वायर का एरिया, और फिर दूसरे का एरिया, सम प्लस दूसरे के एरिया, दोनों के एरिया का स्क्वायर हो गया, उसका सम हो गया, कितने के बराबर है आपका 468 मीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। हमने इसे पहले इक्वेशन के नाम से मेंशन कर दिया। फिर क्या कहा जा रहा था, पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ द ईयर पेरीमीटर। अब जानते हैं बड़े वाले जो स्क्वायर है आपका, उसका पेरीमीटर बड़ा होगा, छोटे वाले का पेरीमीटर आपका छोटा होगा। पेरीमीटर स्क्वायर का अब अगेन क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है, करते क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, दूसरे का पेरीमीटर भी ठीक इसी प्रकार 4 इंटू वाई, जिसका साइड वाई है, दोनों का डिफरेंस आपका कितना है 24 मीटर दिया हुआ है। आपने लिख दिया, दोनों का इक्वेशन ही हमें मिल गया। अब इससे इसमें क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, 4 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। अब 4 से हम इसे रिड्यूस कर देते हैं, 6 टाइम में आया क्या आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, y प्लस का 6 या 6 प्लस का y। अब इस वैल्यू को हम करते क्या है, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम पुटअप कर देते हैं। चलिए अब यहां लिख देंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग x का वैल्यू रखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, देखते हैं। आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर है। यहाँ x का वैल्यू उठाकर रख देते हैं हम लोग, 6 प्लस वाई, इस पर पावर 2 है तो पावर 2 हो गया, प्लस यहाँ वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर हो गया, 4 6 और 8 हो गया। अब इसके बाद इसे पहले हम छोटी टर्म कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं, a स्क्वायर 36, बी स्क्वायर आपका y का स्क्वायर, 2ab 6 हो जा 12, 12y, ये प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये हो गया। अब यहाँ पर, अब इसके आगे चलिए अब थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ इसे लाइनिंग ड्रॉ करके यहाँ सोल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर लिख दिया हमने, फिर यहाँ 12y है, अब यहाँ पर आपका हो गया प्लस 12y, 36 आपका है, यहाँ हमने लिख दिया 36। अब 460 को रिप्लेस करके हम इधर लाते हैं, माइनस 468, इधर क्या बच गया, कुछ नहीं, 0 हो गया। अब इसके बाद 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, 8 माइनस 6, माइनस का वैल्यू ज़्यादा है, साइन माइनस का हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 हो गया, और यहाँ 6 माइनस 3 3 हो गया, और 4 हो गया, इज इक्वल टू 0। इसे कॉमन लेकर छोटा कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस यहाँ 2 2 जब 4 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, 216 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अब हम लोग यहाँ पर इसके जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ आपका 18y माइनस 12y माइनस 216 0। अब ये जो 2 बचा, 2 को रिप्लेस करके हम इधर ला रहे हैं, यह मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, ये 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। ध्यान रखना है, आपको अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में दिक्कत हो रही हो तो आप डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य का भी फार्मूला कहते हैं, श्रीधराचार्य रूल पर भी बना सकते हैं, बात एक ही होगा। अब यहाँ पर आगे y, अब हम कॉमन लेना शुरू करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेते हैं y को, तो यहाँ y बच गया, यहाँ क्या रह गया आपका 18, इन दोनों में आपने कॉमन ले लिया माइनस 12 को, यहाँ क्या बच गया y, माइनस लिए तो यहाँ प्लस का साइन देना पड़ेगा। अब यहाँ पर 18 हो गया, अब इधर क्या है आपका 0, दोनों में y प्लस 18 हमारा सेम हो गया। अब इसे एज ए कॉमन हम बाहर निकाल लेते हैं, y प्लस 18, अब यहाँ बच गया आपका पहले में y, अब माइनस का साइन, दूसरे में क्या बच गया
12 ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब इस प्रकार से इससे 2 जीरोज हमें निकल जाएंगे, y प्लस 18 इक्वल टू 0 और दूसरा आपका y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ y का वैल्यू क्या हो गया -18, यहाँ y का वैल्यू क्या हो जाएगा +12। अब जानते हैं कि साइड स्क्वायर का कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमारा ये टर्म नहीं माना जाएगा, y का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। तो हमें क्या मानना होगा, y का वैल्यू 12 मानना होगा, 12 मीटर। अब यहाँ आपने y का वैल्यू 12 निकाल लिया। अब इनमें से किसी भी वैल्यू रख दीजिए, या तो आप इसमें रख लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे x का वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 6 प्लस वाई है, यहाँ 6, y का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू कितना 12, कितना हो गया 18 मीटर। अब दोनों स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाल लिया, दोनों का साइड, पहले का साइड कितना आपका x का वैल्यू जो 18 है और y का वैल्यू 12 है, यानी साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल टू 18 मीटर। फिर इसी प्रकार से साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू 12 मीटर आप लिख के आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, अरे सॉरी 11 हो गया, 11 कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपने नए चैप्टर एपी को, और एपी में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एपी होता क्या है और इसमें किस प्रकार से हम अपने प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। इन सारी चीज़ों का डिटेल पढ़ते हुए जानने के बाद ही हम लोग एक्सरसाइज बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप एक्सरसाइज जो 4 था पूरे चैप्टर 4 इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।